हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। क्या आप जानते हैं 1984 की रात ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी की पूरी कहानी। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई। फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का लीकेज हुआ। इस लीकेज से करीब 40 टन जहरीली गैस लीक हुई, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। यह गैस हवा में मिलकर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। इस जहरीली गैस से लोगों पर गहरा असर पड़ा। लोग सोते हुए अचानक खांसने लगे, आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कई लोग तो बेहोश हो गए। हजारों लोग तुरंत मर गए और लाखों लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन कार्बाइड को पहले से पता था कि उनकी सुरक्षा प्रणाली कमजोर है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। भारत सरकार ने तत्काल मदद शुरू की, लेकिन हादसे की बड़ी वजहों का खुलासा होने में समय लगा। कंपनी के सीईओ वारेन एंडरसन को भारत लाया गया, लेकिन वह अमेरिका लौट गए और दोबारा कभी भारत नहीं आए। यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा था। आज भी हजारों लोग इसके प्रभाव से जूझ रहे हैं और क्षेत्र का प्रदूषण अब तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। इस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। लीकेज के कुछ ही घंटे बाद पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे तक मरने लगे थे। क्या आज भी हमारी इंडस्ट्रियों में सुरक्षा का उतना ध्यान रखा जा रहा है? क्या हम इस त्रासदी से कुछ सीखे हैं? सुरक्षा में समझौता जीवन से समझौता है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लगभग 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जमा है, जिसका निपटान अब तक नहीं हो सका है। सरकार ने इस कचरे को इंदौर के पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में जलाकर नष्ट करने की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। कचरे को आधी रात में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत पीथमपुर भेजा जाएगा। किसी भी के बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिकारियों को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट से जहरीले कचरे को तुरंत साफ करने और साइट को नया जैसे बनाने का निर्देश दिया है। 2015 में 10 टन कचरे के जांच निपटान के बाद 8 किलोमीटर तक जमीन दूषित हो गया था। अब 337 टन कचरे के निपटान से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव की आशंका है। पीथमपुर में स्थानीय लोग और गैस पीड़ित संगठनों ने कचरे के निपटान का विरोध किया है, जिससे उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित खतरे की चिंता बढ़ गई है। भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक बाद भी जहरीले कचरे का निपटान एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते स्थानीय समुदायों में असंतोष और भय व्याप्त है। इस जटिल समस्या का समाधान सभी संबंधित पक्षों के सहयोग और सतर्कता से ही संभव है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा जहरीले कचरे का निपटान एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर में जलाने की योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय समुदायों में चिंता और विरोध बढ़ रहा है। सरकार ने 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में रामकी प्लांट में जलाने की योजना बनाई है। तारपुरा और आसपास के गांवों के निवासियों ने इस योजना का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें जल और भूमि प्रदूषण के बढ़ने का भय है। उनका कहना है कि पहले से ही प्रदूषित पानी और बंजर होती जमीन ने उनके जीवन को कठिन बना दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण के कारण कैंसर और त्वचा रोग जैसे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। वे मानते हैं कि यदि यह कचरा उनके क्षेत्र में जलाया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए 4 सप्ताह के भीतर कचरे को हटाने का निर्देश दिया है। त्रासदी के 40 साल बाद भी प्रभावित लोगों में सांस संबंधी बीमारियां, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और किडनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। यह दर्शाता है कि गैस के संपर्क में आने का प्रभाव अभी भी जारी है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से जमा जहरीले कचरे का सुरक्षित निपटान एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।
स्थानीय समुदायों की चिंताओं, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस समस्या का समाधान शीघ्र और सुरक्षित तरीके से करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो सके।